हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, जो आज ये वीडियो का टॉपिक है ये इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और ये लेक्चर नंबर और वीडियो नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 वीडियो कंप्लीट किया है, उसमें एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ इमोशन, व्हाट इज इंटेलिजेंस, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज ईक्यू एंड आईक्यू, और ईक्यू आईक्यू में क्या डिफरेंस है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है और हमारे लाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और लास्ट जो हमारा 4th वीडियो था इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक से, वो था ये कि हम जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो पढ़ते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या पिलर्स हैं, किन बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए, ये हमने इस लास्ट 4 वीडियो में डिस्कस किया है। और ये आज का जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर 5 इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक से, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मिथ्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि जो हमारी भावात्मक बुद्धि के बारे में या इमोशनल ईक्यू या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। वो क्या गलत धारणाएं हैं, हमारे माइंड में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से बैठी हुई हैं और उसको हम गलत डायरेक्शन में मानते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमारा जो सोच है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी धारणा है, कौन सा मिथ है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम एक एक मिथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला मिथ है हमारा वो है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डज नॉट रियली एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं है जो ऑटोमेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक हिस्ट्री में बताना चाहता हूँ कि पहली बार जो इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड का यूज किया गया वो किया गया साल्वे और जॉन मेयर के द्वारा, और वो 1990 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टॉपिक था इमोशनल इंटेलिजेंस। और उन्हें जर्नल जो है इमेजिंग कॉग्निशन एंड पर्सनालिटी नामक जर्नल में इस पेपर को पब्लिश किया और उसमें एक्सप्लेन किया इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड को, इसके मीनिंग को। तो ये पहला बार जो यूज हुआ था इमोशनल इंटेलिजेंस वो 1990 में साल्वे और मेयर के द्वारा हुआ था। उसके बाद 1995 में डैनियल गोलमैन ने इसको एक अलग ही मुकाम दिया। उन्होंने एक बुक लिखा इमोशनल इंटेलिजेंस पे, जो काफ़ी फेमस बुक है। और उसके बाद हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, जो हमारे सोसाइटी में, हमारे थिंकिंग में, हमारे लाइफ में इसका प्रवेश हुआ। और आज इसका कितना इम्पोर्टेंस है हम इस सीरीज जो हमारे लेक्चर उसके माध्यम से बता ही रहे हैं। तो ये जो पहला मिथ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस डज नॉट रियली एग्जिस्ट, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सेकेंड मिथ क्या है? नेवर लेट इमोशन ओवर पावर योर इंटेलिजेंस। लोग मानते हैं कि अगर कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो दोनों नहीं हो सकता, यानी कि तो इमोशनल हो सकता है, नहीं तो इंटेलिजेंस हो सकता है। लोग बोलते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कि एक दूसरे के अपोजिट, जैसे हैप्पीली मैरिड बोलते हैं, तो वैसे ही है इमोशनल इंटेलिजेंस का। कहने का मतलब ये है कि लोगों के बारे में इसका धारणा है ऐसा कि जो इमोशनल लोग होते हैं वो इंटेलिजेंस नहीं होते हैं, कि तो इमोशनल होंगे नहीं तो इंटेलिजेंस होती है, ये दोनों संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने लास्ट के कई वीडियो में ये डिस्कस भी किया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और कैसे इसका हमारे लाइफ में प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारे पर्सनल प्रोफेशनल ग्रोथ में इमोशनल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस है और लोग इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे होते हैं और बिना इमोशनली इंटेलिजेंट हुए अपने लाइफ में का प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तीसरा मिथ क्या है? तीसरा मिथ यह है इमोशनल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लर्न, यू आइदर हैव इट और यू डोंट हैव। इसका मतलब ये है कि लोग ये मान लेते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि आप उसको डेवलप कर सकते हो। वो एक बार इनबिल्ड है हमारे जो बॉडी में, हमारे दिमाग में, हमारे जो सोच में, जो एक बार जो बन गया है वही है, उसको हम इम्प्रूव कर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि इमोशनल क्वेश्चन चेंज विथ एज। लोग ये भी बोलते हैं कि ईक्यू जो है ये हमारे एज के हिसाब से नहीं चेंज करता है, ये फिक्स होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्यों? यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमारे एज के हिसाब से चेंज करता है। इस पर कई रिसर्च हुए। एक रिसर्च के माध्यम से जो मैंने ये ग्राफ दिखाया है, ग्राफ ये आपको बताता है कि जो एवरेज इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू है लोगों का, वो एज के साथ बढ़ता है। आईक्यू क्या है कि एक एज के बाद नहीं बढ़ता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं वो एक एज के बाद नहीं बढ़ता है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ ये रिसर्च बताता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपका 40 से 50 साल के बीच में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और उसके बाद की तो ये स्टॉप हो जाता है बढ़ना या थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगता है। लेकिन हमारी जो ईक्यू है वो हमारे एज 16, 19, 20
जैसे जैसे एज में बढ़ेंगे वो 50 साल तक आप जाएंगे तो आपका जो ईक्यू है बढ़ते रहता है। और जो 40 से 49 साल के बीच का जो एवरेज ईक्यू का वैल्यू है 102 है, यानी 102 के बराबर है। सबसे हाई जो ईक्यू होता है वो 40 से 50 के बीच के एज में होता है। तो ये एकदम गलत ही धारणा है कि हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये फिक्स है कि तो हमारे एक बार जो हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे सोच में जो डेवलप हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती। तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जो है, जो चौथा मिथ है वो क्या है, इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज IQ। ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कई लास्ट की वीडियो में भी बताया है। तो आपको मैं एक स्टेटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ कि 90% ऑफ टॉप परफॉर्मेंस हैव हाई IQ। ये रिसर्च से कि पता चला है कि जो भी लाइफ में अचीवर हैं उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनका EQ हाई है, वही जो हैं सफल हैं। मतलब 100 लोग सफल को अगर हम देखेंगे तो उसमें से 90% 90 लोग ऐसे हैं जिनका EQ हाई है। दूसरे तरह से हम इसको देख सकते हैं कि 58% ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर मान लीजिए कि आप जॉब में आपका 100% आपका है, उसमें से 58% जो कंट्रीब्यूशन है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है, यानी कि EQ का है। अगर आपका EQ अच्छा है तो आपकी जो प्रोग्रेस, आपके सक्सेस, आपके परफॉर्मेंस का जो परसेंटेज है वो अभी से बढ़ जाएगा। तो ये हमारा गलत धारणा है EQ के बारे में कि इट इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज IQ। ऐसा नहीं है। इन्होंने जो डैनियल गोलमैन ने बुक लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, उनका हेडिंग ही है कि ये जो हमारा EQ है ये इसकी ज़रूरत हमारे लाइफ में IQ से ज़्यादा है। तो ऐसा गलत धारणा हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में IQ इतना नहीं है। नेक्स्ट है, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस इज सिंपली ए केस ऑफ टैपिंग इनटू योर इमोशंस। ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि एक बार आप, जो आदमी इमोशनल होता है वो फिर इंटेलिजेंट नहीं होता। उसी में अपन गलत जो है, गलत धारणा आ जाती है, गलत डिसीजन लेने लगता है, गलत डायरेक्शन में काम करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि EQ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और EQ का मतलब यही होता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज करना है। ये नहीं कि हम इसको इमोशन में फंस जाना है। इमोशन हमारे लिए ट्रैप नहीं हो जाएगा। इमोशन में हम जाके गलत डिसीजन नहीं लेंगे। अगर इमोशनली हम इंटेलिजेंट हैं तो हम इमोशन को हैंडल कर सकते हैं, सामने वाले के इमोशन को समझ सकते हैं, अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हैं। तो यही इसी को बोला जाता है इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। अब नेक्स्ट है, सिक्स जो है मिथ है, इट इज़ ऑफ नो यूज़ इन रियल लाइफ। मैंने बताया कि नहीं, बेटर वर्क परफॉर्मेंस के लिए आपको EQ की बहुत ज़रूरत है। बेटर एट स्टडी इन लॉन्ग टर्म गोल, आपका कोई गोल को अचीव करना है, लॉन्ग टर्म आपके गोल हैं, उसमें EQ का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको हैप्पियर एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, आपके जो रिलेशनशिप हैं एक दूसरे से जो आपका संबंध है उसमें EQ का बहुत बड़ा योगदान है। इसके एब्सेंस के बिना या इसके नहीं रहते हुए आप लाइफ में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हैं। तो एकदम ही गलत धारणा है, गलत मानना है कि जो हमारा EQ है इसका रियल लाइफ में यूज नहीं है। इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा ही यूज है। एक्चुअल में इसका रियल लाइफ में ही यूज है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, रियल लाइफ में ही EQ का यूज है। आप एक IQ अच्छा होने के चलते आप एक अच्छा जॉब, एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रखना, उसमें प्रोग्रेस करना, उसके लिए हमारे EQ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट जो मिथ है वो इमोशंस आर ऑफ द वीक एंड इमोशंस हिंडर परफॉर्मेंस। ये फिर वही बात है कि कमज़ोर लोग जो होते हैं इमोशनल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा एकदम गलत मानना है। दूसरा गलत धारणा है कि वोमेन आर मोर इमोशनली इंटेलिजेंट दैन मैन। कि जो महिलाएं होती हैं वो जेंट्स ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस है। लोग बोलते हैं ना कि वो इमोशनली कमज़ोर होती है, लेकिन ये भी एक गलत धारणा है कि इमोशनली ऑल आर इक्वल। और इमोशनली इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है, वो मैन हो या वोमेन हो, इसमें हम जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ मिथ हमने डिस्कस किया और इसमें हमने बताया कि जो मिथ है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम गलत सोचते आ रहे हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स है उसको हमको दिमाग से निकालना पड़ेगा। और दिमाग से निकाल कर ही हम अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को हम स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सकते हैं। क्यों, हमारे लाइफ के हर पहलू में इसका ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमको एक पहलू में इसकी ज़रूरत है। अगर हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, सामने वाले के इमोशंस को समझेंगे नहीं, तो तक हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपके समझदारी में, आपको लाइफ जीने में, आपको सेल्फ हेल्प में आपको मदद करेगी। आपको आगे बढ़ना है, आपको गोल को अचीव करना है, तो इस वीडियो का कहीं ना कहीं आपके लाइफ में योगदान लगता है, आपको
कुछ सीखने समझने को मिलता है तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और फर्स्ट बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा जो, मैं फिर एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो मेरा ये वीडियो का सीरीज़ है ये इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक है, ये 5वां वीडियो है। इसमें मैंने बताया मिथ्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके पहले की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसके क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और इसमें मैंने मिथ्स के बारे में बताया। इसी तरह से मेरा आगे का जो वीडियो होगा, जो अपकमिंग कंसेप्ट होंगे इमोशनल इंटेलिजेंस से, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक दोस्तों आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो।